तो हिंदी के उपसर्गों के लिए आप हेडिंग डाल लीजिएगा, हिंदी के उपसर्ग आपके लिए कौन से हो जाते हैं। अब जब यहाँ से अपने चर्चा करते हैं सर, आपके लिए हिंदी के जो उपसर्ग है उनकी चर्चा आप सब लोगों को करनी है। दूसरा उपसर्ग आपके लिए हिंदी के उपसर्ग है। क्या है साथियों? हिंदी के उपसर्ग है। अब जब हम हिंदी के उपसर्गों की बात अगर हम करें तो आप सबको पता है साथियों, वही पानु जिसकी बात हम कर रहे हैं। अब जब हम हिंदी के उपसर्गों की चर्चा आप सब लोगों के बीच में यहाँ पे करी जाए तो आपको पता है, मैंने बताया कि हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। और संस्कृत वाले उपसर्गों को किस नाम से जाना जाता था? आपका तत्सम उपसर्ग के नाम से जाना जाता था। अब ये हो गया आपके तद्भव उपसर्ग, क्योंकि तत्सम से अपना रूप जब बदलकर जब हिंदी में उनको प्रयुक्त किया जाता है तो उनको तद्भव कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके बीच में, ठीक है, अब आपके बीच में इनकी जो संख्या है वो कितनी है साथियों? आपकी 22 है। इनकी संख्या कितनी है साथियों? आपकी 22 आपकी होती है। अब आपको पता है, अभी हमने जो संस्कृत के 22 उपसर्ग याद करने के लिए हमने जो हिंदी संस्कृत के 22 उपसर्ग को याद करने के लिए पानु को 10वीं क्लास में फेल किया था। क्या किया था? पानु को 10वीं क्लास में फेल किया था। अब भाई साहब आपके लिए पानु को जब 10वीं क्लास में फेल किया था तो अपानु भाई साहब, या पानु हो चाहे धोड़ू और चाहे श्यामू और चाहे आपका सोनू और मोनू हो, तो वो क्या करता है? ठीक है, अपना स्ट्रेस अपने माइंड को कम करने के लिए, आपको पता है साथियों, एक काल्पनिक पात्र है। ठीक है, जो पहली बार सुन रहे हैं उसको बहुत ही शानदार आनंद आएगा, और कई बच्चे तो मेरे से ये कहानियां सुन सुन के याद कर रखी है ना। और पहली बार जो सुन रहे हैं वो आपका यस लिखोगे, है ना। पहली बार इस कहानी को सुन रहे हो वो यस लिखोगे। अब आ जाओ, एक काल्पनिक पात्र है जिसका नाम क्या है भैया? पानु है। ठीक है, अब जब संस्कृत में ये पानु जो थी वो 10वीं क्लास में फेल हो गई थी, और फेल होने के बाद में बच्चा जो है वो अपना माइंड सेट सही करने के लिए कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? अपने ननिहाल या अपने बुआ के पास जाता है। ठीक है, क्योंकि बुआ के पास तो गए नहीं, ये गई थी अपने ननिहाल। ठीक है, पानु जो है अब भाई साहब डांस करती करती कहाँ गई थी? अब भाई साहब पानु जो है फेल हुई रखी थी झींटा खिंड रहा। ठीक है, अब भाई साहब पानु तो भाग गई अपने ननिहाल। ठीक है, पानु तो अपने 5-7 कपड़े लिए और पानु चली गई कहाँ पे? ननिहाल चली गई। ठीक है, पानु कहाँ चली गई? ननिहाल। अब भाई साहब फटे हाल बुरे हाल ननिहाल चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पानु जो है, ठीक है, हाँ जी, पानु जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा, कहाँ चली जाती है? आपके लिए ननिहाल जो है वो आपकी चली जाती है। अब भाई साहब आपको पता है वो ननिहाल क्यों गई थी? वो अपने तनाव को दूर करने के लिए गई थी कि भाई एक बार आप भी, जैसे मान लो कि आपकी छुट्टियां जब आ जाती है तो आप लोग भी मतलब कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए चले गए होंगे। मतलब ऐसा कोई बच्चा रहा होगा, फेल हो गया, वो अपने घर से दूर चले जाए, यार ये घर वाले खा रहे हैं, तो इसी को लेकर पानु जो है वो आपकी कहाँ चली जाती है? आपकी ननिहाल चली जाती है। अब भाई साहब क्योंकि जब से ये आपकी क्या हुई थी, जब से ये फेल हुई थी उसके बाद में इसने खाना पीना ही बंद कर दिया था, खाना टाइम पर नहीं खा रही थी। अब ननिहाल में कौन कौन करेक्टर है? ननिहाल में कौन कौन करेक्टर आपको पता है? तो ननिहाल में एक तो भाई साहब नाना जी हैं। देखो ननिहाल में कौन कौन करेक्टर है? एक तो नाना जी हैं, ठीक है, और एक भाई साहब मामा और मामे का बेटा चिरकू। अभी घर में दो ही लोग हैं, एक मामा जी आपका क्या है, एक तो आपका है, हाँ ठीक है चलिएगा। अब जैसे कि मान लो अपने बात करते हैं साथियों आप सब लोगों को, ठीक है, हाँ जी। अब जैसे कि मान लो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर एक तो आपका क्या है, नाना है, और एक चिरकू है। चिरकू कौन है? मामा और मामी का बेटा। नानी तो है वो परलोक चली गई है, मतलब वो तो मिलने वाली है नहीं, फोटो में भले ही मिल जाए। और मामा और मामी जो है वो आपका छुट्टियों के विंटर वैकेशन में चले गए हैं अपने कहीं ना कहीं घूमने के लिए। अब जैसे ही पानू चली जाती है, अब उनके घर में नाना एक ही दिखते हैं। अब जब नाना दिखेंगे तो नाना को बोलेगी ना। अब भाई साहब नाना को जैसे जैसे कहेगी ना वैसे वैसे आपके उपसर्ग बन जाएंगे, ठीक है। अब नाना को जाते ही भूखी थी कई दिनों से, और मामा का जो बेटा था वो भी थोड़ा सा क्या था, ठीक है, हेल्थ में थोड़ा सा तगड़ा वाला था, ठीक है।
अब कैसे बताऊं, मेरे सामने कोई है नहीं ऐसा कि मैं उसको पकड़ के खड़ा कर दूं कि ये लो ऐसा गया। अब भाई साहब जैसे ही नाना को, यहाँ पर जैसे ही वो अपने ननिहाल जाती है और अपने नाना को क्या कहती है, नाना को कहती है, नाना को जैसे जैसे कहती है, बस इस कहानी को आगे विदेशी उपसर्गों की बहुत ही शानदार ट्रिक और आपके बीच में आएगी। अब जैसे जैसे नाना को बोलती है ना, वैसे वैसे आपके उपसर्ग आपको याद करने हैं। पहले आपने याद किए कि पानु 10वीं 47 132 221 से आपने 22 उपसर्गों को याद किया और 22 उपसर्गों की आपने डिटेल भी पढ़ी। अब जैसे कि मान लो मैंने कहा कि जैसे जैसे आपके लिए ध्यान में रखना होगा, हाँ जी, जैसे जैसे आपके लिए क्या कहती है, नाना को कहती है कि बिन बहु आप सम नाना, बिन बहु आप सम नाना। यहां पर कहती है कि बिन बहु आप सम नाना, यानी कि हे नाना आप तो बहू के समान हो, क्योंकि पानू को लगी हुई है जोरदार भूख, अब नाना से वो खाना बनवाना चाहती है और वो ये कहती है कि बिन बहु आप सम नाना, कि हे नाना आप तो समान ही हो, क्योंकि घर में दो ही लोग हैं। चिरकू को तो कहे तो आटे को काचा ही खा जाए, चिरकू मतलब एक अच्छा ठाडा आदमी था। ठीक है, बिन बहु आप सम नाना, ठीक है, कहती है। और फिर ये कहती है कि आधा अनभर ओशन लेना, आधा अनभर ओशन लेना। नाना को कहती है कि हे नाना आप बहू के समान हो, आधा घर में जितना पड़ा है उससे आधा अनभर ओशन लेना। ये खुद भूखी थी बहुत दिनों से, कौन, पानू, लेकिन वो नाना को ये कहती है कि बिन बहु आप सम नाना, आधा अनभर ओसन लेना। नानो सोच रहे है कि घर में पड़ा है उसमें आधा ओसन लो, ऐसा कैसे। नाना पूछा क्यों, क्यों रे जीवड़ी। तो फिर वो क्या कहती है, नाना ने जैसे कहा ना कि क्यों, तो उसका जवाब सुनो क्या आता है, कि क्यों का जवाब आता है क्योंकि, क्योंकि उनका, क्योंकि उनका चिरकू, क्योंकि उनका चिरकू क्या है, क्योंकि उनका चिरकू 2 3 4 5 के ऊपर है, कि उनका चिरकू जो है वो क्या है, 3 4 5 के ऊपर है। आ जाओ सुन लो बात, ये कह रहा है कि क्योंकि उनका चिरकू। अब भाई साहब बात कि नाना क्या, नाना ने कहा ना कि क्यों, तो क्या कहती है कि क्योंकि उनका चिरकू, ये वाला मामा और मामी वाला चिरकू जो यहाँ छोड़ गए, उनका चिरकू जो है ना वो क्या है, 2 3 4 5 के ऊपर है, कि पूरा ठाडा है, पूरा ठाडा है सुमो को जैसा। ठीक है, क्या है, पूरा ठाडा है, वो 3 4 5 जितना खाता है। खुद की बात नहीं कह रही कि मैं कई दिनों से भूखी हूं, वो ये कहती है कि वो उनका चिरकू 2 3 4 5 के ऊपर है। नानो का भाई अब 2 ही तिहाई है और कह रही है तो बनाना ही पड़सी। तो फिर भाई साहब नाना ने क्या किया, फटाफट बनाया खाना और भाई साहब पानू को परोसा। अब जैसे पानू को परोसा और वैसे वैसे शब्द जो है वो आपके बन गए। ठीक है, हाँ जी, कोई बात नहीं। अब भाई साहब आपके ध्यान में रखना, मेरे जैसे क्या, मैं तो पतला सा ही हूं। ठीक है, चलिएगा। अब जैसे कि मान लो आपको ध्यान में रखना होगा, अब भाई साहब आपको ध्यान में रखना, और फिर आपको मैं बता दूं ननिहाल जाना नहीं चाहिए, गड़बड़ हो जाती है, अब आगे गड़बड़ होगी। अब भाई साहब सुनो ध्यान से, अब जैसे जैसे ये नाना को बोलती है ना, वैसे वैसे आपके क्या बन जाएंगे, उपसर्ग बन जाए। पहले तो ये 2 लाइनें याद कर लो। अब जहां भी बैठो एक बार तेज आवाज में बोलो कि बिन बहु आप सम नाना, आधा अनभर ओसन लेना। आंख बंद कर लो, हाथ जोड़ लो कि बिन बहु आप सम नाना, आधा अनभर ओसन लेना, क्योंकि उनका चिरकू 2 3 4 5 के ऊपर है। कि बिन बहु आप सम नाना, आधा अनभर ओसन लेना, क्योंकि उनका चिरकू 2 3 4 5 के ऊपर है। 4 5 बार ऐसे बोलो, बैठे बैठे लग जाओ, रजाई में बैठे तो रजाई में लग जाओ, घराला कैसे यार कहीं हो गयो छांटो दो आंगे। ठीक है, तो आप याद कर लो। ठीक है, हाँ जी, हम्म, हाँ जी, चलेगा। अब जब हम आगे की बात करें, हाँ जी, हाँ चलेगा, जल्दी तो बोल रहा हूं मैं। अब यहां पर मैंने कहा जैसे जैसे अपने बात करते हैं तो वैसे वैसे आपके लिए उपसर्ग बने। अब याद करो उपसर्ग क्या है, तो देखो आपको ध्यान में रखना, पहला उपसर्ग, अब जैसे जैसे शब्द बोलेंगे वैसे वैसे उपसर्ग है। पहला उपसर्ग आपका बिन उपसर्ग, दूसरा उपसर्ग आपका बहु उपसर्ग, याद करने का तरीका है बाकी और कुछ नहीं। तीसरा उपसर्ग आपका आप उपसर्ग, और तीसरे के साथ में एक आप के साथ में इसका उपसर्ग सौ भी उपसर्ग होता है। पांचवा आपका चौथा उपसर्ग है सम उपसर्ग, और ठीक है, पांचवा उपसर्ग आपका एक भी शब्द व्यर्थ नहीं गया है।
बिन उपसर्ग, बहु उपसर्ग, आप उपसर्ग, सम उपसर्ग और नाना उपसर्ग, सारे शब्द जो है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो चलो अब यहां पर आपके लिए अगला जो उपसर्ग आपके बीच में आ जाता है, छठा उपसर्ग आ जाता है। छठा उपसर्ग आधा नहीं है, अध उपसर्ग है। आधा इसका क्या होता है, अर्थ होता है। इसके बाद में आपका एक ए जो है वो आपका सातवां उपसर्ग होता है, और यहां पर अन जो है वो आपका आठवां उपसर्ग होता है। यहां पर भर जो है वो आपका नौवां उपसर्ग होता है। ओ जो है वो आपका 10वां उपसर्ग होता है, और शय जो है वो आपका 11वां उपसर्ग होता है, और न जो है वो आपका 12वां उपसर्ग हो जाता है। और यहां पर लेना से कोई भी लेना देना नहीं है। अब पहली लाइन में आपको मैंने कहा कि सर बिन, बहु, सम, आपका आप, सम, नाना, आधा से अध, आ से आ हो गया, अन हो गया, भर, ओ, स, न, और लेना, लेना को काट दो, लेना से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ एक एक शब्द आपके काम आइए। हाँ, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आपको मैंने कहा कि जब हम आगे की बात करी जाए, आप सब लोगों को मैंने कहा, हाँ जी, आगे की बात यहां पर करते हैं, और आपके लिए अगले जो लाइन है उसमें देखो, यहां पर पहली लाइन में 12 उपसर्ग हो गए, देखो एक भी शब्द हमने व्यर्थ नहीं किया है। अब गुरु जी ट्रिक हूं क्यों जी, मैं तो सीधा याद कर लें, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं सीधा याद कर लूंगा तो सीधा कर लो भैया, कौन मना कर रहा है। ये ट्रिक इसलिए बताई जाती है कि आप ट्रिक में रुचि लेते हो, ट्रिक को याद कर लेते हो, और ताउम्र नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आपको केवल याद होनी चाहिए कि बिन बहु आप सम नाना आधान बरोशन लेना, क्योंकि उनका चिरकु 2 3 4 5 को ऊपर है, कभी नहीं भूलोगे। चलेगा, अब आ जाओ, पहले क्योंकि नाना से पूछा तो इसको शब्द जोड़ने के लिए अब आ जाओ, उन उपसर्ग है वो आपका 13 नंबर उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, एक तो आता है का उपसर्ग और एक कु उपसर्ग आ जाता है, इनको 14 नंबर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक आपका आता है चिर उपसर्ग, इसको 15 नंबर कर दीजिएगा। ठीक है, 15 उपसर्ग कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, छिंटा दिया थे याद, देखियो कौन छिंटा मैंने आते ही दे दिया था। ठीक है, चलिएगा। अब जैसे कि मान लो आपको मैंने क्या कहा कि सर ये आपके लिए यहां पर जो आपका 16 नंबर उपसर्ग हो जाता है, जो आपका दू उपसर्ग होता है। ठीक है, ये आपका 17 नंबर उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, ये आपका 17 नंबर उपसर्ग हो जाता है, जो आपका ती उपसर्ग हो जाता है। ये आपका 18 नंबर उपसर्ग हो जाता है, जो आपका चौ उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, ये आपका 19 नंबर हो जाता है, जो आपका पच या पंच उपसर्ग आपके बीच में आ जाता है। ठीक है, आपको याद करना होगा। और उसके बाद में आपका कै जो है वो आपका 20 नंबर उपसर्ग हो जाता है, 20 नंबर उपसर्ग हो जाता है। ऊ जो है वो आपका 21 नंबर उपसर्ग हो जाता है, और पर जो है वो आपका 22 नंबर उपसर्ग हो जाता है। आ लो जी, ये आपके 22 उपसर्ग कंप्लीट हुए। ट्रिक भी शानदार है और 22 उपसर्ग भी शानदार है, एक बार आप सबको ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ जी। अब यहां से मैंने कहा, ठीक है, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि आपको बारी बारी से बोलना है कि बिन बहु आप समनाना आधा अन बरोसन लेना, क्योंकि उनका चिरकु 2 3 4 5 के ऊपर है। पहला उपसर्ग बिन है, फिर बहु है, फिर आप या सब है, और फिर सम उपसर्ग है, फिर नाना उपसर्ग है, अध उपसर्ग है, ए उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, भर है, औ है, श है, न है, और लेना को काट दो, क्योंकि काट दो। उन आपका उपसर्ग है, का और कु आपका 14, चिर आपका 15वां, आपका 16 नंबर दू आ जाता है, ती आपका 17 नंबर, चौ आपका 18 नंबर, पच 19 नंबर, कै 20 और ऊ 21 और पर 22, ये 22 उपसर्ग आपके हो जाते हैं खल्लास। सब लोग बताओ कमेंट करके ये ट्रिक कैसी लगी। और अभी तो पानू विदेशी उपसर्गों में क्या धमाल मचाने वाली है, उसके बारे में हम जब हिंदी के उपसर्ग पढ़ लेंगे तब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, हाँ।